वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग खैरियत से हो ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यार देखो, हम लोगों ने यूपी बोर्ड के नए पैटर्न को बदलते हुए देखा और ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा, बहुत मदद भी मिलने वाली है। ये सब सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, क्या है क्या नहीं है। बदलाव अच्छी बात है, बदलाव होनी चाहिए, वो बदलाव जिससे हम और आपके लिए फ़ायदा है, खूब फ़ायदे हैं। तो ऐसे बदलाव ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों के मद्देनज़र यूपी बोर्ड ने हमारे पैटर्न में बदलाव किए हैं। आ रही बात समझ में? उन बदलावों में हम लोगों ने कई सब्जेक्ट्स के बदलाव को देखा, सिलेबस को देखा, उनके बदलते हुए पैटर्न को देखा, पैटर्न की स्ट्रैटेजी देखी, उनकी तैयारी कैसे करनी है हम लोगों को उनको देखा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखे, है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी हैं। अब रही बात उर्दू की, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने उर्दू ले रखी है उन लोगों को उर्दू में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उन लोगों को सही स्ट्रैटेजी पता नहीं होती है, पैटर्न पता नहीं होता है, सिलेबस पता नहीं होता है, और इन वजह से उनको उर्दू भी समझ नहीं आती है। उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वो तो एक अलग बात है ना। जो भी टीचर्स हैं आते तो हैं, सभी की तरह उनका भी हाल है, ठीक है। कुछ टीचर्स होंगे उनमें जो बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाने वाले टीचर होंगे। कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो धूप सेकने के लिए आते हैं। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो वो खैर उन सब बातों पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, कौन क्या करता नहीं करता है, हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या हम लोगों को क्या करना है नहीं करना है, उसकी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी उर्दू को लेकर क्या होनी चाहिए, उसका अंदाज़ा हम लोग अपने पैटर्न से लगाएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? सिलेबस हम लोगों ने पता किया। सिलेबस अगर किसी ने नहीं देखा है, अगर सिलेबस के बारे में किसी को नहीं पता है, तो वो लोग जाएं, लिंक को देखें, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ठीक है, उस वीडियो के। देखें आप उस वीडियो को जाकर, क्या सिलेबस है, उससे आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। आज की जो वीडियो है, जिस तरह से हम लोग पैटर्न की बात करेंगे उर्दू के, उससे भी हम लोगों को बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि क्या स्ट्रेटजी हम लोग लेकर चलेंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उर्दू की तैयारी हम लोग कैसे करें कि इस पैटर्न को हम लोग बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं और हम उसमें अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। आई बात समझ में? पैटर्न में जिस तरह से हम लोगों ने ये देखा है कि सभी सब्जेक्ट्स को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, और वो 2 सेक्शन, सबसे पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, है ना, पहले सेक्शन में है, जो 20 मार्क्स गेन कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से उर्दू जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका भी पहला सेक्शन क्या है? एमसीक्यूज, जिसको हम लोग मारूजी सवालात कहते हैं, है ना। उर्दू में एमसीक्यूज को क्या कहेंगे? मारूजी सवालात। तो पहले यहां पे बात करेंगे उर्दू के न्यू पैटर्न की बात करेंगे, है ना। उर्दू के न्यू पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है ना। उर्दू के न्यू पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है। पैटर्न की बात करेंगे, उर्दू के नए पैटर्न की बात करेंगे। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तीनों के कॉम्बिनेशन यहां पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। चलो देखो, पहली बात तो है सेक्शन ए। सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करेंगे
तो यहाँ पे ऊपर आपको लिखा क्या मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कसीरुल जवाब सवालात, है ना। सेक्शन ए में क्या लिखा हुआ मिलेगा, कसीरुल, है ना। कसीरुल, कसीरुल जवाब, कसीरुल जवाब सवालात, कसीरुल जवाब सवालात, ठीक है। जिसको बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग मारूजी सवालात भी कह सकते हैं, है ना, मारूजी सवालात भी कह सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो, अब ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे भाई, 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। ये पोर्शन कहां से है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसकी हम तैयारी करेंगे तो ये 20 मार्क्स उठ सकते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं बताऊंगा कि पैटर्न क्या है ना। इसके आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से और किस पोर्शन से हमें क्या तैयारी करें कि हम ये 20 मार्क्स बहुत अच्छी तरह से उठा सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही तुम लोगों को, है ना, ऑफलाइन वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारा मुख्तसर तरीन सवाल, है ना। अब सेक्शन बी की बात करेंगे यार, ठीक है। सेक्शन बी में देखो कौन कौन से सवाल आएंगे। मुख्तसर तरीन, मुख्तसर एक तो तुम्हारा होगा, चलो यार इधर से लिखता रहो, एक तो तुम्हारा होगा मुख्तसर, अरे यार, है ना, मुख्तसर, सर्दी लग रही है यार, मुख्तसर तरीन, मुख्तसर तरीन, ठीक है, मुख्तसर तरीन। फिर आएगा तुम्हारा मुख्तसर, एक मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर सवालात, है ना। इसके बाद तुम्हारा है मुख्तसर सवालात के बाद है तफसीली सवालात होंगे, ये होंगे, है ना, तफसीली सवालात, ठीक है। अगर बात की जाए इसकी तो ये हैं तुम्हारे तफसीली सवालात, तफसीली सवालात, ठीक। इसके बाद है तफसीली सवालात। इसको अगर हिंदी में देखोगे मुख्तसर तरीन को तो अति लघु उत्तर, ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, अति लघु इसको कहेंगे हम लोग लघु, और इसे हम लोग कहेंगे दीर्घ, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो ये सेक्शन बी को इस 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा मुख्तसर तरीन है, इनसे तुम्हारे 3 सवाल होंगे। इनसे कितने सवाल रहेंगे, इनसे तुम्हारे 3 सवाल होंगे, और 3 सवाल 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। इनसे 3 सवाल 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 6। इसके बाद मुख्तसर तरीन में देखा हम लोगों ने, मुख्तसर में अगर देखोगे यानी लघु में देखोगे, शॉर्ट में देखोगे, तो इसमें तुम्हारे
इसमें तुम्हारे 1 2 3 3 और 3 3 3 3 3 4 4 4 4 सवाल होंगे। इसमें तुम्हारे 4 सवाल होंगे और 5 मार्क्स के होंगे। 4 सवाल 5 मार्क्स, मतलब एक सवाल तुम्हारा, एक सवाल कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स हो गए। तफसील वाले में अगर जाओगे, यानी कि लॉन्ग वाले में अगर जाओगे, तो लॉन्ग में तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे वो 4 होंगे और एक क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, यानी 24 हो गए टोटल। तो यहां अगर देखोगे तो 24 6 30 और 5 20 50, टोटल 50 मार्क्स हो गए, टोटल 50 मार्क्स। अब देखो ये जो तुम्हारा अति लघु यानी कि मुख्तसर तरीन जो क्वेश्चन है, मुख्तसर तरीन क्वेश्चन में पहले जो मुख्तसर तरीन है, इसमें क्या होगा ना बेटा, इसमें ना 3 क्वेश्चन रहने वाले, 3 क्वेश्चन रहने वाले, एक एक, ठीक है, 2 3, ऐसे कर लो यार, 1 2 3, ठीक है, 3 सवाल रहेंगे इसमें। और ये तीनों के तीनों सवाल जो तुम्हारे होंगे ये किसी न किसी राइटर यानी मुसन्निफ, किसी न किसी मुसन्निफ या उनको ये कह लो लेखक, कवि, मुसन्निफ, शायर, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। शायर या मुसन्निफ, शायर या मुसन्निफ से रिलेटेड तुम्हारे सवाल होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुओं के नाम लिखिए, या इसी में एक क्वेश्चन और है कि आनंद नारायण मुल्ला की अदबी खिदमात का मुख्तसर खाका खींचिए, ठीक है। या ये भी है कि चकबस्त लखनवी का इंतकाल कहाँ और कैसे हुआ, जोश मलिहाबादी कब और कहाँ पैदा हुए। इस तरह के क्वेश्चन, कब और कहाँ पैदा हुए, है ना, शेरी मजमुओं के नाम, ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा। उससे बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी ना, हल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे तुम्हारे, शायर या मुसन्निफ से मुताल्लिक सवाल होंगे, से मुताल्लिक सवालो जवाब, सवालो जवाब। समझ में आई बात? 2 मार्क्स के होंगे, 3 सवाल। बात क्लियर हो रही है यार? ठीक है, मुख्तसर तरीन की बात हो रही है बच्चे। ये मुख्तसर की बात अगर हम लोग करेंगे तो मुख्तसर में देख, एक क्वेश्चन जो होगा, यानी कि ये क्वेश्चन है 1 2 3 हो गया ना, 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो किसी एक सिन्फ पर मुख्तसर नोट, किसी एक सिन्फ पर मुख्तसर नोट आएगा लिखने के लिए, है ना। मतलब किसी एक सिन्फ पर मुख्तसर नोट लिखने के लिए आएगा, इसका क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि तुम गज़ल पढ़ो, नज़्म पढ़ो, है ना, यानी गज़ल हो गई, नज़्म हो गई, अफसाना हो गया, नावल हो गया, इनमें से किसी, या मरसिया हो गया, इनमें से किसी एक पर तुमसे कह सकता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मरसिया का मुख्तसर नोट, मरसिया पर मुख्तसर नोट लिखिए, है ना, या गज़ल पर मुख्तसर नोट लिखिए, या नज़्म पर मुख्तसर नोट लिखिए, ठीक है। तो 3-4 तो तुम्हें इस तरह से याद करना पड़ेंगे, ठीक है। ये अभी देखते हैं, चौथी बात हो गई नहीं, क्वेश्चन 1 2 3 4, है ना। ये मुख्तसर तरीन में 3 क्वेश्चन से और मुख्तसर वाले में 4, 1 आया, फिर 5वां क्या होगा, 5वां क्या होगा, है ना। देखो, जमा बनाओ या मुहावरात के या मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करो, या मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है?
मतलब क्या हो गया कि वाहिद जमा बनाने के लिए आएगा 5, कम से कम वाहिद जमा बनाइए और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें, यानी कि 5 मुहावरे होंगे, मतलब मुहावरे कई होंगे, उनमें 5 मुहावरों के जुमले बनाएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इन दोनों में कोई एक को आपको एक का आंसर देना है। ठीक है, तो कितने मार्क्स का हो गया भाई? ये 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स, है ना। और 6वां नंबर जो होगा उसमें किसी एक की तशरीह हवाले के साथ, किसी एक की तशरीह हवाले के साथ, एक की तशरीह, किसी एक की तशरीह हवाले के साथ, किसी एक की तशरीह हवाले के साथ। तो अब तशरीह किसकी करने के लिए आएगी, है ना? तशरीह किसकी आएगी भाई? तशरीह आएगी, मरसिया है, या तो मरसिया से तशरीह आएगी, ठीक है, या किसी नज्म की तशरीह आएगी। बात समझ में आ रही है? या तो मरसिया की तशरीह आएगी या किसी नज्म की तशरीह आ सकती है ना। लेकिन इसमें मरसिया की तशरीह है, इसमें मरसिया की तशरीह है, मतलब ये मरसिया है। समझ में आया ना? किसी तो मरसिया की तशरीह आएगी करने के लिए। वो तायर कोहसार लब चश्मे कोहसार, वो सर्द हवा और करम अब्र गोहरबार, वो मेवाए हवश रंग, वो सरसब्ज चमनजार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, ये बाग वतन रोकश गुलजार जिना है, सरमाए बाग चमन आराए जहाँ है ना। ये एक बंद है, तो मरसिया का ही बंद लग रहा है ये। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब देखो, या एक की तशरीह हवाले के साथ, या, है ना बेटा, या 3 शेर की तशरीह, या 3 शेर की तशरीह, या 3 शेर की तशरीह, है ना। 3 अशार लिख लो यार, 3 अशार की तशरीह, या 3 अशार की तशरीह, है ना। मतलब कि मरसिया से तशरीह करने के लिए आएगी या गजल की तशरीह आएगी। तो गजल की अगर तशरीह आएगी तो 3 शेर की तशरीह करने के लिए आएगी, या आपके लिए एक बंद दे दिए जाएंगे मरसिये का, है ना। तो इन दोनों में किसी एक की आप क्या करेंगे? तशरीह करेंगे। समझ में बात आ गई? क्लियर है? तो इतनी बात क्लियर हुई। 6 क्वेश्चन हुए, यानी कि मुख्तसर सवालात में कितने सवाल अभी तक हो गए? 1 2 3 सवाल हो गए ना, और आने कितने हैं? 4 सवाल आना है, 4 सवाल आना है। ठीक है, तो इसमें छठा 7वां, अब देख 7वां देखो भाई, इसका जो 7वां है, ठीक है ना, 7वां क्वेश्चन 7, ये किस पोर्शन से आएगा? तुम्हारी जो सनाते हैं, है ना, सनाते, ठीक है, सनाते, ठीक, सनाते मतलब हुस्न तालील है, तजाद है, मजाज मुरस्सल है, तलमी है, तशबीह है, इस्तिआरा है, ये सब जो हम लोगों को पढ़ना है उसने इसमें क्या कहते हैं, सनातों में। तो यहां से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 है, उनमें से किसी 2 की तारीफ करनी है, किसी 2 की तारीफ, है ना, किसी 2 की तारीफ मिसाल के साथ, किसी 2 की तारीफ मिसाल के साथ, किसी 2 की तारीफ मिसाल के साथ। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत यहां? किसी को कोई दिक्कत हो रही है यहां तक? मुख्तसर तरीन और मुख्तसर सवाल, इन दोनों के जो पैटर्न है वो पैटर्न समझ में आ गया? ठीक है, किसी एक सिंफ पर नोट लिखने के लिए आएगा,
जमा बनाने के लिए आएगा, या जमा और मुहावरे इनमें से किसी एक को तुमको हल करना है ना। जमा बनाओ या मुहावरे करो। क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे हम लोग इनके साथ, वो हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले पैटर्न की बात करते हैं। एक तशरीह हवाले के साथ, तो एक तशरीह हवाले के साथ इसका मतलब है कि इनमें कोई दो तशरीह आएगी करने के लिए, है ना। तो ये तुम्हारा जो पोर्शन होगा वो मरसिये का होगा, उन दोनों में कोई एक आएगा, है ना। बंद, दो बंद में से एक बंद को क्या करना है, आपको उसकी तशरीह करनी है, ठीक है। या आप गजल आएंगी, गजल के शेर आएंगे, 5 शेर होंगे, 5 में किन्हीं 3 अशार की तशरीह करना होगी। या तो आप ये करेंगे या ये करेंगे। अब हमें क्या करना है वो हम लोग आगे बात करेंगे। सनतें आएंगी, 5 सनतें होंगी, 5 सनतों में से किसी 2 सनत की क्या करना है, आपको मिसाल के साथ इस पर उसकी तारीफ करनी है। मिसाल के साथ उसकी क्या करनी है भाई, तारीफ करनी है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए, है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। नहीं होगी ज़्यादा लंबी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा, एक पोर्शन और बच गया भाई। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 7 था, सनातें लिखनी थी, है ना। सनातें, ठीक है। ये हम लोगों को करना थी। सनातों के साथ या ये करें, या आपको क्या करना है, या आप इन शेरों की तशरीह कीजिए, या शेरों की तशरीह। अब भाई अभी हम लोगों ने देखा कि यार कितनी तशरीह कराएंगे ये लोग, है ना, कितनी तशरीह करवाएंगे। तो देखो इसके पहले जो तशरीह करनी थी वो मरसिया या गजल में से किसी की तशरीह करनी थी। इसमें क्या है, या तो सनतें लिखिए या ये जो नज्म है, नज्म की तशरीह हम लोग करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को करेंगे। लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या, हमारी यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी बनेगी इस तरह के सवाल को हल करने की, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसमें बात नहीं करेंगे सारी, ठीक है। देखो अब तफसील वाले में देख बेटा, तफसील वाले में क्वेश्चन नंबर 8 है। तफसील वाले में एक इख्तिबास है भाई, इख्तिबास है। इख्तिबास यानी पैसेज है ये, है ना, पैसेज है। इसको गद्यांश कहो, गद्यांश है ये, ठीक है। गद्यांश, इख्तिबास को पैसेज या गद्यांश हम लोग कहेंगे। ये 2 गद्यांश होंगे, 2 इख्तिबास होंगे, और इन पर हम लोगों को क्या करना होगा, इसका मतलब लिखना होगा जरूरी हवालों के साथ, ठीक है ना। मतलब लिखना होगा जरूरी हवालों के साथ। मतलब ये है कि कहानी है या हमारे पास नावल है, नावल, कहानी और इंशाइया है ना, इनमें से किसी एक का पैराग्राफ आपको इसमें दिया जाएगा और इसमें आपको उनके हवाले के साथ लिखना है। हवाला मतलब कि ये किस कहानी से ये पैराग्राफ लिया गया है, किस कहानी से ये इख्तिबास ली गई है, और इसके अलावा उसके मुसन्निफ का क्या नाम है वो लिखेंगे, और उसके बाद उसका मतलब बयान कर देंगे कि क्या आप समझ रहे हैं उससे, ठीक है। इसके बाद 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में एक मजमून लिखना है, किसी एक पर मजमून लिखना है मुख्तसर। बहुत सारे मजमून है भाई, ईद उल फित्र है, देहात की जिंदगी है, वक्त की पाबंदी, ये सब बहुत सारे मजमून है। उनमें से कोई एक मजमून लिखना है। निबंध जिसको कहते हैं ना, मजमून यानी निबंध, इससे, ठीक है, इससे कहेंगे, है ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में इबारत का खुलासा। भाई सिंपल सी बात है, जिस तरह से इसके पहले इख्तिबास है उसी तरह से ये भी इबारत है, यानी कि ये भी पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ का खुलासा लिखना है आप लोगों को अपनी ज़बान में कि आपने इसके बारे में, इस पैराग्राफ से आपने क्या समझा है, क्या सीखा है, क्या समझ में आ रही बातें। उसको मतलब खुलासा का मतलब है कि बड़ा है पैराग्राफ, उसको क्या करना है, थोड़ा छोटा करके लिखना है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है भाई, 11 में आप लोगों को हालात ज़िंदगी
बतानी है, यानी कि आपको आएंगी क्या लिखने के लिए, सवाने उम्री, सवाने उम्री लिखना है आपको। सवाने उम्री, सवाने उम्री कहो या इसी को कहो सवाने उम्री, या इसी को कहेंगे हम लोग क्या, हालाते ज़िंदगी, हालाते ज़िंदगी। अब हालाते ज़िंदगी किसकी लिखनी है हमें, हालाते ज़िंदगी हमारे पास शायर हैं और हमारे पास अदीब हैं, है ना, यानी कि नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं। इसके अलावा हमारे पास शायर में गज़ल के शायर हैं, है ना, इसके अलावा हमारे पास नज़्म के शायर हैं, ठीक है। इनकी हालाते ज़िंदगी हम लोगों को लिखना होंगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, मतलब सब नहीं लिखना होगी, 4-5 दिए रहेंगे, 5 में किसी एक की हालाते ज़िंदगी हम लोग लिखेंगे। आ रही बात समझ में। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद, हम लोग अभी तुम लोग पहले इसको देख लो, अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद कि उर्दू की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, उर्दू की तैयारी के लिए क्या करेंगे, किसको पकड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब सारी बातें हम लोग अब थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई, तुम लोगों को पैटर्न समझ में आ गया, चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।